नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, की हाल चाल गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। गाइज आज का जो सेशन होने वाला है उसमें मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से आरआरबी जेईई 2024 की और इसकी तैयारी कैसे करनी है। और 5 घंटे सिर्फ अगर आप लोग अपनी लाइफ के डेली के दे सकते हो, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग से हो या आप मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रॉनिक से हो, फिर किसी भी स्ट्रीम से हो, अगर आप 5 घंटे डेली के दे सकते हो तो आरआरबी जेईई निकालना मुश्किल नहीं होगा। 100% मैं आपको सिलेक्शन दिलवा करके ही मानूंगा। बस ये 5 घंटे डेली कंसिस्टेंसी के साथ देना है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं, मैकेनिकल से हैं, या फिर अगर मैं बात करूं आप लोगों से इलेक्ट्रॉनिक्स की या किसी भी डिपार्टमेंट से हैं, आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी जरूर फॉलो करनी है। गाइज अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो यहां पर CBT 1 और CBT 2 होता है और इनके लिए मुझे 5 घंटे देने हैं। अब ये 5 घंटे सिर्फ CBT 1 या फिर CBT 2 के लिए नहीं होंगे। जब मैं तैयारी करूंगा तो मेरे तैयारी करने पे सबसे पहला जो मेरा मेन फोकस होगा वो होगा आप लोगों का कि मुझे पूरे एग्जाम की तैयारी करना है। ये जो 5 आवर्स मैंने लिखा है, दिस इज फॉर आरआरबी जेईई, राइट, आरआरबी जेईई। अब अगर मैं आरआरबी जेईई के बारे में बात करूंगा तो क्या क्या चीजें हैं जो मुझे दिमाग में रखनी है और मुझे कैसे तैयारी करना है उसके बारे में मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूं। तो गाइज हम लोग CBT 1 और CBT 2 दोनों को साथ में लेकर के चलेंगे, राइट, और दोनों को साथ में लेकर के तैयारी करेंगे। अगर मैं CBT 1 के बारे में बात करूं तो CBT 1 में आप लोगों से 4 चीजें पूछी जाने वाली हैं। गाइज यहां पर मैं आप लोगों को 2 चीजें बताना चाहूंगा, इन 2 चीजों को बहुत दिमाग में रखना। CBT 1 का एग्जामिनेशन जो होने वाला है वो जुलाई से सितंबर के बीच में होगा, जैसा कि अभी हम लोगों को पता चल रहा है, जैसा कि अभी हम लोगों ने सारी चीजें देखी हैं कि जुलाई से सितंबर के बीच में है। और मैं नेक्स्ट अगर मैं बोलूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का नेक्स्ट 6 मंथ्स की प्रॉपर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में मैं बात करने वाला हूं। नेक्स्ट 6 मंथ्स आप लोगों के कैसे जाएंगे, किस तरीके से आपको तैयारी करना है, इसके बारे में मैं बात करूंगा। तैयारी करने के तरीके हर किसी के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों को कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को दिमाग में रखना है। अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात करूं गाइस, तो मैथमेटिक्स से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने वाले हैं वो कितने होंगे, 30 क्वेश्चंस, राइट। अगर मैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के बारे में बात करूं तो यहां पर आप लोगों को मिलेंगे 25 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस। अगर मैं बात करूं आप लोगों से जनरल अवेयरनेस की, जिसको हम लोग करंट अफेयर्स वगैरह भी बोल देते हैं, इससे आप लोगों को मिलने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस। और अगर मैं बात करूं आप लोगों से जनरल साइंस, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और वो क्वेश्चन से आप लोगों के 30 क्वेश्चंस, राइट। सारे क्वेश्चंस ये 1-1 मार्क के होंगे क्वेश्चंस। और टोटल अगर देखा जाए तो यहां पर अगर मैं इसी तरीके से अगर यहां पर भी लिखना चाहूं तो ये कितना होगा, 30 मार्क्स, राइट, ये 30 मार्क्स के होंगे। ये 25 मार्क्स, 25 मार्क्स, और ये जो आप लोगों को जनरल अवेयरनेस मिल रहा है ये है 15 मार्क्स, राइट, 15 मार्क्स, और ये होगा आप लोगों को 30 मार्क्स। जब कोई स्टूडेंट CBT 1 क्लियर करेगा तब जाकर के उसको यहां पर मैक्सिमम चांसेस होंगे CBT 1 क्लियर करने के बाद ही आपको CBT 2 देने के लिए मिलेगा, तब आप टेक्निकल की तैयारी करोगे, है ना। टेक्निकल का एग्जाम तब होगा, पहले तो नॉन टेक्निकल हो रहा है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों से 30 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस, तो सबसे बड़े जो मुझे आपके टॉपिक दिख रहे हैं वो कौन कौन से टॉपिक दिख रहे हैं मेरे लाल, उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा। और उस पर अगर मैं बात करूँ आप लोगों से तो मुझे यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें दिख रही हैं, दैट इज़ मैथमेटिक्स और जनरल साइंस, राइट। ये 2 जनरल साइंस और मैथमेटिक्स, ये 30 क्वेश्चंस के लिए है, ठीक है। प्लस इसके बाद अब तैयारी कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको अपनी जो एरियाज है उनको मार्क करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, जो भी स्टूडेंट होगा उसकी मैथमेटिक्स थोड़ा सा वीक होती है क्योंकि मैथमेटिक्स की हम ज़्यादा तैयारी नहीं करते, लेकिन मैथमेटिक्स के यहाँ पे 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स लेकर के जा रहा है, इसकी तैयारी आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। अलॉन्ग विद दैट अगर मैं बोलूँ जनरल साइंस के लिए तो जनरल साइंस में 30 क्वेश्चन है, मतलब 30 मार्क्स, तो टोटल मैथमेटिक्स और जनरल साइंस मिला के ही 60 मार्क्स हो रहे हैं। 60 मार्क्स में से 50+ मार्क्स तो आपको इसमें लेकर के आने ही आने। प्लस उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, ये आपको फ्री के मार्क्स देगा। 25 क्वेश्चन आपके हैं, 25 मार्क्स हैं। और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग बहुत सिंपल आती है इसमें, तो मतलब अगर 25 मार्क्स इसमें मिल गए और यहां पर अगर मैं 15 मार्क्स के बारे में बात करूं, 15 क्वेश्चन के बारे में बात करूं, ये थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल होता है कि कैसे क्वेश्चन आएंगे कैसे नहीं। तो अगर मैं देखूं तो मुझे CBT 1 में 85 मार्क्स की तो तैयारी करनी है और उसके ऊपर
आप लोगों का जनरल अवेयरनेस जितने भी मार्क्स आप खींचते हो वो आपका पॉजिटिव लेकर के जाएगा। तो अगर आप लोगों ने इसकी तैयारी करनी है तो आपको इस तरीके से कुछ प्लान आउट करना पड़ेगा कि सबसे पहले मेरी मैथमेटिक्स तैयार हो जाए, सारी चीजें तैयार करनी है, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट अब मैं अगर CBT 2 में आऊं तो CBT 2 में भी गाइज आप लोगों को काफी सारी चीजें दिख रही हैं। यहां पर 5 पोर्शन है जिसको आप लोग देख सकते हैं, राइट गाइज। और ये जो 5 पोर्शंस है, इन पोर्शंस की भी तैयारी आप लोगों को करनी है। अब गाइज अगर मैं इन्हीं पोर्शंस के बारे में बात करूं तो यहां पर जनरल अवेयरनेस फिर से कितने मार्क्स का देखने के लिए मिलेगा? 15 मार्क्स, 15 क्वेश्चंस आएंगे, राइट। ईच क्वेश्चन हैविंग 1 मार्क, राइट। ये तो हर किसी को पता है। अगर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में बात करूं, जो जनरल साइंस की बात है, इसमें भी आपके कितने 15 मार्क्स, मतलब 15 क्वेश्चंस। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये कभी भी आप लोगों को CBT 1 के टाइम पे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। इससे सिर्फ 10 क्वेश्चंस आते हैं और 10 क्वेश्चंस में से 10 मार्क्स बहुत इजी तरीके से लिया जा सकता है। बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, ये जो आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, ये आप लोगों को मिलेगा। ये जो आप लोगों को देखने मिल रहा है, ये भी कितना है? 10 मार्क्स का है, राइट। 15 15 30 10 40 10 50 10 क्वेश्चंस, राइट। अब यहां पर जो सबसे बड़ी चीज आती है वो आती है टेक्निकल एबिलिटीज, और इसमें आप लोगों को मिलेंगे 100 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस, राइट। मतलब अगर देखा जाए तो 150 क्वेश्चन प्लस 100 क्वेश्चन, मतलब 150 मार्क्स का पेपर होगा। तो मतलब 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चंस जो कि 150 मार्क्स है इन 120 मिनट्स। अब मेरे दिमाग में आता है कि मैं कैसे तैयारी करूं, राइट। 5 घंटे हैं मेरे पास, सिर्फ 5 घंटे में तैयारी करूंगा, डेली तैयारी करूंगा। और इसमें 2-4 चीजें हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, इस चीज को समझना। गाइज फिजिक्स और केमिस्ट्री ये किस में आता है? जनरल साइंस में। CBT 1 में आप लोगों को जनरल साइंस तैयार करनी है 30 क्वेश्चंस की। अगर आप लोगों ने जनरल साइंस तैयार करी हुई है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और उसमें से ही फिजिक्स केमिस्ट्री अगर पूछा जा रहा है, तो मतलब CBT 2 में आपको 15 मार्क्स जो इसके मिल रहे हैं वो बिल्कुल ईजी मिल जाएंगे। जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन वहां पे आ रहे हैं, 15 क्वेश्चन यहां पर भी आ रहे हैं, मतलब कि 15 क्वेश्चंस अगर आपने तैयार करें तो ये आपके बनेंगे ही बनेंगे, जो कि अनप्रेडिक्टेबल है। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, ये बहुत इजी टॉपिक होता है, बहुत ज्यादा इजी टॉपिक। इसमें से 10 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, HTML क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। लैन क्या है, वैन क्या है ना, मैन क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसको बहुत ईजी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, ये है आप लोगों का, इसमें 10 मार्क्स हैं जिसकी आपको CBT 2 में भी मेहनत करनी है। अलॉन्ग विद दैट अब आप लोगों का जो मेन आता है वो टेक्निकल एबिलिटीज। अगर आप सिविल से हैं, मैकेनिकल से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, जिससे भी आपको उसकी तैयारी करनी है। तो मुझे पता चल गया कि CBT 2 में भी जो मेन मुद्दा है वो 100 क्वेश्चंस का है। बाकी ये तो मुझे तैयार हो ही जाएंगे क्योंकि मैं CBT 1 की तैयारी कर रहा हूं। अब दिमाग में आता है कि मैं तैयारी कैसे करूं। तो गाइस तैयारी के लिए आप सभी लोगों को बता दूं कि यहां पर मैंने इसको 5 घंटे को 2 पार्ट में तोड़ा है, 3 घंटे और 2 घंटे, राइट। अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो मैं यहां पर लिख देता हूं फर्स्ट 3 मंथ्स, जो अभी से शुरुआत होगी, फर्स्ट 3 मंथ्स, राइट। गाइस फाइनल सिलेक्शन CBT 1 और CBT 2 दोनों देने के बाद आएगा। ऐसा मत समझना कि आप लोगों को CBT 1 और CBT 2 दोनों में आ जाएगा, नहीं। अगर मैं फर्स्ट 3 मंथ्स के बारे में बात कर रहा हूं तो फर्स्ट 3 मंथ्स में 3 आवर्स आप लोगों को किसके लिए देने हैं? टेक्निकल के लिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका टेक्निकल अभी से तैयार हो जाए। और अभी के फर्स्ट 3 मंथ्स में अगर आप लोग सिर्फ 2 घंटे भी देते हो ना नॉन टेक्निकल को, तो भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आप इसको नॉन टेक्निकल दो। अभी आप बोलोगे कि सर ऐसा क्यों, नॉन टेक्निकल का ही तो पेपर होना है और वहाँ पर अगर मैं टाइम नहीं दूंगा तो कैसे चलेगा? बिल्कुल सही बात है, लेकिन पहले 3 महीने में सिर्फ 2 घंटे आपको देने हैं। रीज़न बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि जब आपका CBT 2 CBT 1 नज़दीक आएगा तो आप टेक्निकल को उतना ध्यान नहीं दे पाओगे। तो अभी से दे लो सारा ध्यान, राइट। अभी से मोस्ट ऑफ द चीजें कंप्लीट कर लो, सो दैट जब CBT 1 आने वाला होगा तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम अपना नॉन टेक्निकल को दोगे और तैयार होता हुआ चला जाएगा, राइट। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट 3 मंथ्स। नेक्स्ट 3 मंथ्स, मैं लास्ट 3 मंथ्स नहीं लिख रहा हूं, मैं नेक्स्ट 3 मंथ्स लिख रहा हूं। नेक्स्ट 3 मंथ्स, राइट। अगर मैं 6 महीने के हिसाब से चलूं, अब इसमें से क्या करना होगा गाइस? अब इसमें से नेक्स्ट 3 मंथ्स में जो आपकी चीज़ें आएंगी उसको किस तरीके से देखोगे इसके बारे में बताता हूं। अब 3 आवर्स आपका जाएगा नॉन टेक को।
हम टेक्निकल को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि टेक्निकल का पोर्शन बहुत ज़्यादा है, टेक्निकल से सिलेबस बहुत ज़्यादा है जिसको कंप्लीट करना है। और ये जो 2 घंटे हैं, ये 2 घंटे अब किसके लिए जाएंगे? टेक्निकल के लिए, टेक्निकल के लिए। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको ये लगता है कि CBT 1 में तो नॉन टेक्निकल पूछा जाना है, तो CBT 1 में जो नॉन टेक्निकल है उसकी तैयारी पहले कर लेते हैं, लेकिन यहीं पे गलत हो जाता है। मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत इजी तरीके से मैं बोल सकता हूँ, इस तरीके से अगर चाहो तो लिख भी लो कि यहाँ पर टेक्निकल को कितना देना है? 3 आवर्स, राइट। टेक्निकल को कितना देना है? 3 आवर्स, और नॉन टेक्निकल को देना है 2 आवर्स, ठीक है। और यहां पर अब नॉन टेक्निकल को नेक्स्ट 3 मंथ्स में कितना देना है? 3 आवर्स का टाइम देना है, 3 आवर्स देना है, और टेक्निकल को देने 2 आवर्स, राइट। इस तरीके से नेक्स्ट 6 मंथ्स तक आपको तैयारी करनी है डेली के। अगर आप लोग 3 घंटे 3 महीने तक देते हो तो लगभग 300 घंटे आप लोगों के पास होंगे, ठीक है, किसके? टेक्निकल के। और अप्रॉक्सीमेटली 200 घंटे आप लोगों के पास होंगे आप लोगों के नॉन टेक्निकल के। यहां पर आओगे नेक्स्ट 3 मंथ्स में तो लगभग 300 घंटे यहां पर होंगे और 200 घंटे यहां पर। तो मतलब कि CBT 1 और CBT 2 की तैयारी करते हुए 6 महीनों में आप 500 घंटे टेक्निकल पढ़ चुके होंगे और 500 घंटे नॉन टेक्निकल पढ़ चुके होंगे। एंड दैट विल बी द परफेक्ट स्ट्रैटेजी, जहां पर आप लोगों का जो इक्विलिब्रियम बना हुआ है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का, वो सेम हो जाएगा। और अगर आपने ये चीज सेम कर ली ना तो बैलेंस बना रहेगा, क्योंकि टेक्निकल से CBT 2 निकलेगा और टेक्निकल में जो CBT 2 है उसका पोर्शन इतना ज्यादा है कि आप 2 महीने 3 महीने में तैयारी नहीं कर सकते, उसके लिए कम से कम 7 से 8 महीने चाहिए। और जो नॉन टेक्निकल है उसके लिए 6 से 7 महीने का टाइम तो आपको मिल ही रहा है, लेकिन उसमें अगर आपने टेक्निकल ऐड करते हुए चले गए तो आप बैलेंस बना पाओगे और उसी बैलेंस के थ्रू ही गाड़ी चलेगी, राइट। अब दिमाग में आता है कि सर तैयारी जो हम कर रहे हैं उस तैयारी को किस तरीके से करें, उस तैयारी के लिए क्या बेस्ट होगा। तो देखो गाइस, यहां पर 2 चीजें हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। पहली चीज, जब हम प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन होती है 2 तरीके से। पहली होती है सेल्फ स्टडी के थ्रू, सेल्फ स्टडी के थ्रू, और दूसरी होती है डेडिकेटेड बैच। अब ये मत समझना कि डेडिकेटेड बैच आपको लेना ही है, मैं दोनों तरीके बता दे रहा हूं, उसके साथ अगर आप जाएंगे तो आप अपना बेस्ट डिसाइड कर पाएंगे। प्लस सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी तो कभी छूटनी ही नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए, तैयारी कैसे भी कर रहे हो ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। गाइस, जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो सेल्फ स्टडी पे आप मान लो आप इस डायरेक्शन पर हैं, राइट, मान लो आप इस डायरेक्शन पे इस सेंटर पर हैं, ये ग्राउंड है और ये निकलने का रास्ता है। आपको यहां से आउट जाना है, ये है सिलेक्शन का रास्ता, राइट। जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो हम कभी यहां जाएंगे, 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 अलग अलग स्ट्रैटेजीज लगाएंगे। और जब हम अलग अलग स्ट्रैटेजीज लगाते हैं, उनमें से अगर कोई एक स्ट्रैटेजी आपकी बेस्ट बैठी तब तो आपके लिए सिलेक्शन लेना इजी हो जाएगा। एल्स जब भी कभी हम सेल्फ स्टडी करते हैं हमें ये नहीं पता होता हमें किस टॉपिक को कितना डेप्थ देना है, हमें किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है, और अगर हम इस तरीके से चलेंगे तो दिस इज नोन एज अनसर्टेन वे। तैयारी आपने बहुत तगड़ी करी है, बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करी है, और लेकिन फिर भी अनसर्टेन वे से चलोगे तो अनसर्टेन रहेगा सिलेक्शन। लेकिन जब आप डेडिकेटेड बैच प्लस सेल्फ स्टडी में जाते हो तो डेडिकेटेड बैच में आप लोगों को क्या मिलते हैं, आपकी पर्सनल मेंटरशिप मिलती है, पर्सनल मेंटरशिप मिलती है। अब पर्सनल मेंटरशिप अगर मिल रही है तो उससे आपको फायदा क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। अब ग्राउंड वही है, जो ग्राउंड था आप लोगों का, ग्राउंड वही है, आप यहां पर हैं और ये है आप लोगों का डोर जहां से आपको सिलेक्शन मिलेगा। अब पता है क्या होगा, पर्सनल मेंटरशिप में आप यहां हो, अब आपका यहां पर एक मेंटर होंगे, वो मेंटर आपको डायरेक्शन दे रहे होंगे कि मेरे लाल आपको इस डायरेक्शन में जाना है। आपके जो इधर उधर के डायरेक्शन होंगे ना, अब उस डायरेक्शन में आप लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब आप एग्जैक्ट इसी डायरेक्शन में आके जाएंगे।
और जब आप इसी डायरेक्शन में आगे जाएंगे देन दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज अ सर्टेन वे, कि जहां जाना है वहीं जाएंगे, सर्टेन वे, राइट। एंड ये जो है दिस इज द स्लोवेस्ट वे ऑफ गेटिंग द सिलेक्शन। मैं इसमें नहीं बोलता सिलेक्शन नहीं होगा, जरूर होगा, सेल्फ स्टडी जरूरी है, लेकिन ये स्लोवेस्ट वे है। पता नहीं ना किस डायरेक्शन में हमें किस तरीके से बढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना। एंड दिस इज द फास्टेस्ट वे, जहां पर सर्टेन वे पता है आपको, आपके मेंटर्स बता रहे हैं आपको इस जगह पर जाना, और जब आप उस जगह पर जाओगे तो आपको सिलेक्शन जल्दी मिलेगा। अब डिसीजन आपका होगा कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। तरीका वही होगा, बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, और किस तरीके से प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होगी वो भी मैंने बताया आपको। सेल्फ स्टडी के थ्रू और डेडिकेटेड बैचेस के थ्रू जाने में कितना होगा। अब आपको लग रहा होगा डेडिकेटेड बैच तो इतने महंगे होते हैं, क्या मैं अफोर्ड कर पाऊंगा, क्या मैं नहीं कर पाऊंगा, ये सारी चीजें। और जब भी कभी आप लोगों के दिमाग में ये सब कुछ आएगा तो गाइज वहां पर मैं आप लोगों को एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट देता हूं, इसको समझना। कॉन्सेप्ट देने के लिए गाइज मैं यहां पर आप लोगों को अड्डा 24/7 की साइट ओपन करके दिखाता हूं, राइट। अड्डा 24/7 ओपन होगा, सबसे पहली वेबसाइट में जाइएगा, यहां पर ऑल कोर्सेज में जाइएगा, ऑल कोर्सेज में एजे एग्जाम्स के अंदर गए। अब मान लो एजे एग्जाम्स के अंदर आप लोग गए और यहां पे लिखा है आरआरबी, आरआरबी में जाइएगा। आरआरबी में आपको असिस्टेंट लोको पायलट भी दिख रहा है। आरआरबी का एक नया बैच भी आया है, दैट इज योर आरआरबी जेई फाउंडेशन बैच। सिविल इंजीनियरिंग ओपन कर लिया, आप मैकेनिकल भी कर सकते हैं, कुछ भी। अगर आप सिविल से हैं तो सिविल ओपन कर लीजिएगा, मैकेनिकल से हैं तो यहां से मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आप जब यहां पर जाएंगे, अब यहां पर देखिए आरआरबी जेई बैच है, इसमें आप लोगों को फायदे क्या होने वाले हैं ये देखिएगा। 550 घंटे की लाइव क्लासेस मिल रही हैं। 550 घंटे की लाइव क्लासेस में स्टडी प्लान में अगर मैं क्लिक करूं तो स्टडी प्लान में आपको नॉन टेक्निकल का स्टडी प्लान भी देखने मिल जाएगा। ये देखो प्रॉपर नॉन टेक्निकल का स्टडी प्लान, और साथ में आप लोगों को टेक्निकल का भी स्टडी प्लान देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब टेक्निकल और नॉन टेक्निकल साथ साथ चलेंगे, ठीक है। अब इसमें आपको फायदा क्या हो जाता है, इसमें फायदा ये हो जाता है कि आपके मेंटर्स आप लोगों के साथ जुड़ करके आपको बता रहे होते हैं कि किस डायरेक्शन में जाने का है, और जब आप उसी डायरेक्शन में जाते हो तो आपको फायदे जरूर मिलते हैं। अगर आप एसएसबी आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हो तो फिर आप लोगों को इसके लिए जरूर देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि यार अगर मैं तैयारी कर रहा हूं, अब ये बैच आपको 2499 दिख रहा है, इसको थोड़ा और सस्ता करेंगे। कैसे करेंगे? मैजिकल कूपन कोड से। मैजिकल कूपन कोड भी मैं बता देता हूं सो दैट आपका ज्यादा पैसे खर्चे नहीं हो। देखो यार एक सिंपल सा फंडा है, 2500 रुपए का बैच दिख रहा है, 2499 2500 रुपए का, 2500 रुपए देकर के भी आप बैच ले सकते हो। लेकिन अगर सेम बैच आपको और सस्ते में मिल जाए तो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो उसको और सस्ता करते हैं। गाइज यहां पर आप लोगों को मैजिकल कूपन कोड बता देता हूं, Y166, राइट। Y166 दिख रहा है, इसको जाकर के अप्लाई कर देना। जैसे ही आप अप्लाई करोगे ये बैच आपका 2200 रुपीज़ का हो जाएगा। सोचो इतना सस्ता अभी हो गया। और उसके बाद भी आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, इसके बाद आप लोगों को क्या करना है गाइज, यहां पर कूपन कोड मैंने बताया, राइट। कूपन कोड क्या था? Y166। इससे आप लगाओगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल गया, प्लस एप्लीकेशन के थ्रू जाना। एप्लीकेशन के थ्रू जाओगे तो वहां पर आपको कॉइन्स मिलेंगे, और कॉइन्स मिलने के बाद आप लोग इससे 1% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले लोगे। तो अभी आपको कितना मिल रहा है? 77% ऑफ, प्लस उसमें आपको कितना मिल जाएगा? 78% ऑफ। तो देखो नॉर्मली कूपन कोड ये वाला था जिसमें आपको मिल रहा था 75% ऑफ, Y166 प्लस कूपन कॉइन्स यूज करते हो एप्लीकेशन से, तो टोटल आपको डिस्काउंट कितना मिल गया? 78% का। सेम चीज 75% पे लेना चाहते हो 2500 रुपए में या 2200 रुपए में, चीज आपकी है। और 2200 रुपए अगर तुम लगा रहे हो पिछले अगले 7-8-9 महीने के लिए, तो सोचो वो फीस तो बहुत ही कम हो गई, राइट। कितनी कम हो गई? 200-250 रुपए महीना, और उसमें आपकी तैयारी होगी, बेस्ट प्रिपरेशन होगी। महीने में तो यार आप लोग 400-500 रुपए का तो फ़ोन ही रिचार्ज करा लेते हो, 250 रुपये महीने में तो आपको यहाँ पर आपकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट चीज़ मिल रही है। तो गाइस इसके बारे में सोचना, डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में तैयारी करना। 5 साल बाद वैकेंसी आई है, और 5 साल बाद वैकेंसी में कितने सारे लोग होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे। कुछ सेल्फ स्टडी से कर रहे होंगे, कोई डेडिकेटेड बैच से कर रहा होगा, लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जिसके पास राइट स्ट्रैटेजी होगी, राइट मेंटरशिप होगी, राइट डाउट सोल्यूशन की जो उनकी प्रॉब्लम है उनको ऑन द स्पॉट सॉल्व किया जाएगा, तभी सिलेक्शन होगा। तो गाइस इसके बारे में सोचिए, अपना सिलेक्शन लीजिए और बढ़िया वाला सिलेक्शन लीजिए, इंडियन इंडस्ट्री में जाइए और बढ़िया तरीके से अपनी सर्विसेज को सर्व करिए। तो गाइस ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आई बिलीव आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई और डाउट है या फिर अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में मैं और भी कुछ और एक्स्ट्रा सेशंस बनाऊँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर बनाऊँगा। और एक चीज़ और बता दूँ,
कंपलसरी नहीं है कि आपको बैचेस लेना है, लेकिन हाँ मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिए, तरीके बता दिए, रीज़न बता दिया क्यों लेना ज़रूरी होता है। डिसीजन आपका होगा। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।